अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। एक नई सुबह का आगाज़ है सुप्रीम कोर्ट का और नई क़यादत जस्टिस गुलजार अहमद, जिन्होंने आज ही ऐवान सदर में 27वें चीफ जस्टिस का हलफ उठाया है। और इस हलफ बर्दारी की तकरीब के तकरीबन 2 घंटे के बाद यहाँ बहुत ही दिलचस्प मनाज़र देखने को मिले, जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके कुछ ख़ास लोग आए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने की उन्होंने कोशिश की। उनको फिर मेन गेट की तरफ भेज दिया गया। ये फूलों का गुलदस्ता बड़ा ख़ास है और ये जो लोग हैं बड़े ख़ास इदारे से आए हैं और ये इदारा है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट। जी हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नाम भेजा है, उनको अपने तहनीती पैगाम के साथ। और ये गुलदस्ता लेकर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अहलकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उनको उस गेट की तरफ भेज दिया गया जहाँ से आम लोग, आम शहरी आते हैं। और ये फूलों का गुलदस्ता लेके कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अहलकार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। अब यकीनी तौर पे ये गुलदस्ता चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के चैम्बर तक पहुंचा दिया जाएगा। और इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे तकरीब में नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद भी दी। जबकि नए चीफ जस्टिस जब हलफ उठा रहे थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनके साथ बैठे थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने ज़रूरी समझा कि जब चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में जाएं तो ये फूलों का गुलदस्ता उनको वज़ीर आज़म इमरान खान की याद दिलाता रहे। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जस्टिस गुलजार अहमद के सामने, चीफ जस्टिस के सामने, और उन चैलेंजेस में हुकूमत जो है बहुत सारे मुकदमात में फ़रीक है। ख़ासकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो 6 माह तक महदूद कर दी गई थी, उससे मुताल्लिक़ कोई नज़रसानी की दरख्वास्त का भी इम्कान है और उस हवाले से बेंच भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बनाएंगे और हो सकता है वो बेंच पर खुद भी मौजूद हों। तो नए चीफ जस्टिस के हवाले से भी बात करते हैं। फूलों का गुलदस्ता भी पहुँच गया है और देखते हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद वज़ीर आज़म इमरान खान के भेजे हुए इन फूलों के गुलदस्ते को चैम्बर में कहाँ पे रखते हैं, अपने बिल्कुल सामने रखते हैं या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस तस्वीर के साथ रखते हैं जो हर बड़े आइनी ओहदेदार के ऑफिस में मौजूद होती है। एडवोकेट फैसल चौधरी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान एमजे टीवी को वक्त देने का। आप भी आज बड़े तैयार होके हैं, हलफ बर्दारी की तकरीब में आप भी शरीक हुए, तो क्या लग रहा है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जो तकरीर की रिटायर्ड चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस पे, उससे तो लगता है कि वो सुओमोटो जो अख्तियार है वो बदस्तूर और भरपूर अंदाज से इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है उनकी तकरीर के हवाले से, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ एक नए दौर का आगाज़ होता है जब भी नए चीफ जस्टिस आते हैं। जब गुलजार साहब आएंगे तो गुलजार साहब की एक अपनी प्रेफरेंस है और वो पोल्यूशन के और इंक्रोचमेंट्स के ऊपर ख़ास कर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यही चीज़ें उन्होंने अपने उसमें भी रिफ़्लेक्ट की, अपनी स्पीच में भी। और गुलजार साहब का जो टेन्योर है, गुलजार साहब बड़े ही स्ट्रिक्ट एंड ऑनेस्ट जज हैं। जैसे जब हम उनके सामने पेश होते हैं और वो अपनी एक लाइन रखते हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। और एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छे दौर का आगाज़ होगा जस्टिस गुलजार साहब के आने से। और जुडिशरी जो कि पाकिस्तान में एक बहुत वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और के तौर पे पहले उभरी है, ये मज़ीद आगे जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस अपना हलफ उठाया था तो उन्होंने ये भी वादा किया था कि जो सुओमोटो अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 1843 के तहत, उन अख्तियारात के हवाले से कुछ कवायद बनाए जाएंगे, कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएंगे, मगर बज़ाहिर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो आप समझते हैं कि जस्टिस गुलजार जो हैं अब नए चीफ जस्टिस बने और सुओमोटो अख्तियारात उनके पास हैं, तो वो इस हवाले से कोई कवायद बनाएंगे या कवायद बनना ज़रूरी है? देखिए, 1843 के कवायद सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नहीं बनाए जा सकते। अगर उसके लिए कुछ चीज़ करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कवायद ज़वाबित जो है मेन एनेक्टमेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो जब तक 1843 में इटसेल्फ अपील नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे 1843 के लिए जो ऐसे ज़वाबित बनाना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें ये पता लगा कि 1843 शुरू तो हो जाता है और कुछ अच्छे पर्पसेस के लिए आता है, लेकिन फिर बाद में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा
प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो फिर एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जजेस जो हैं, और देखिए कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी चीज़ होती है, उससे जजेस भी उससे ज़्यादा सीखते हैं। ये इदाराजाती अमल है और ये चलते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 184(3) की अगर जो होगी अगर यूज़, तो उसके ऊपर जो है उसको कॉशियसली स्पेरिंगली यूज़ किया जाएगा, और उसके लिए जो है जितनी भी इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा, और जस्टिस गुलजार के होते हुए, वर्ता बंदयाल साहब के होते हुए, मुशीर आलम साहब के होते हुए, और दीगर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके होते हुए हमें ये कभी उम्मीद है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिवली किया जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि जस्टिस गुलजार जो हैं वो तजावज़ात के हवाले से बड़े एक्टिव रहे हैं, और कराची में उन्होंने बड़े बड़े शादी घर और नाजायज़ तजावज़ात को गिरा भी दिया, ताकि वो शादी घर और कमर्शियल प्लाजा जो कि कंटोनमेंट में बने थे छावनियों के इलाके में, वो भी गिराए गए हैं। तो ये तजावज़ात सिर्फ ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तजावज़ात के ऊपर वो एक्टिव होंगे, या जो आइनी और कानूनी तजावज़ात इदारे करते हैं उनके ऊपर भी आप तवक्को रखते हैं कि वो भरपूर अंदाज से रद्द-ए-अमल देंगे या अपने सो मोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे? मेरा ख्याल में सर जस्टिस गुलजार साहब एक बहुत ही डेड स्ट्रेट किस्म के आदमी हैं, और उन्होंने अपने फ़ैसलों से ये साबित किया है। जब कब ऐसी बात आएगी तो फिर आप देखेंगे कि उनका कंडक्ट क्या होता है, और वो बहुत पॉजिटिव होगा। कोई ऐसी अगर इदाराजाती भी एक्सरसाइज होती है तो ज़ाहिर है उसको भी चेक करना। अल्टीमेट रिजॉल्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तमाम हमारा जो सिस्टम है हमको समझना चाहिए कि कोई भी अगर तूफ़ान भी खड़ा हो जाता है तो उसका रिजॉल्व यहीं से होना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस नहीं करना है। और तमाम जो मज़हब कौमें हैं और जो मुल्क हैं, देखिए कोई भी चीज़ हो उसके लिए बेहतरी की गुंजाइश है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए सबको। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो सियासी और लीडरशिप है, जो अदालती लीडरशिप है, वो सारे बहुत ही कोनामश लोग हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर काम किया जाएगा। अच्छा, जो बड़े अहम केसेस, जो बड़े चैलेंजेस हैं चीफ जस्टिस गुलजार के लिए, वो आपकी नज़र में कौन कौन से हैं? देखिए हर केस जो है वो एक चैलेंज होता है जज के लिए। हर केस को जो है छोटा बड़ा नहीं होता, हर जज के लिए केसेस बराबर होते हैं। वो जजेस केसेस देखते हैं, फेसेस नहीं देखते, लिहाजा हर केस जो है इंपॉर्टेंट भी होता है, और हर केस जो है वो ये जज जो है नॉर्मल अंदाज से देखते हैं। मुझे अभी जो है वो लिस्ट बनाने की आई थिंक ना आपको ज़रूरत हो ना मुझे ज़रूरत है। और पहले इससे पहले भी मैं आपको जो गुलदस्ते पे नाजरीन जो मतीउल्लाह जान ने बम फोड़ा है वो बिल्कुल रूटीन है, हर वज़ीर-ए-आज़म गुलदस्ता भेजता है। अच्छी बात है तहनीती, लेकिन आप इसे बम फोड़ना क्यों कह रहे हैं अगर ये रूटीन है? क्योंकि मैं इनके साथ खड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था जैसे क़यामत बपा होगी, कुछ नहीं हुआ, रूटीन है। मतीउल्लाह जान के प्रोग्रामों को एंटरटेनमेंट देखा करें, हम भी देखते हैं, हमारा भी भाई है, एज एंटरटेनमेंट बहुत एंजॉय करते हैं मती के प्रोग्राम। एडवोकेट फैसल, आप सीरियस बात भी करनी है? अच्छा जी। बात यह कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शायद पहली बार मौका मिला है कि वो किसी चीफ जस्टिस से कोई सा गुलदस्ता भेजे। उनके एहलकारों को तो रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कहाँ से होना है, मगर अच्छी बात है वो आम शहरी रास्ते से दाखिल हुए हैं। वापस मैं आऊँगा संजीदा मौजू के ऊपर, आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से आपकी हुकूमत क्या नज़रसानी का सोच रही है? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो यह है कि आपकी हुकूमत ने अंडरटेकिंग दी है सुप्रीम कोर्ट से, और एतराफ़ किया है कि कानून में खला है, और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया आपके अटॉर्नी जनरल ने कि आपने उनकी रहनुमाई फरमाई। तो अब नज़रसानी किस बात की? अंडरटेकिंग के बाद नज़रसानी आप कैसे इस फैसले के ऊपर कर सकते हैं? वफाकी हुकूमत के वकील जो हैं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने एक अंडरटेकिंग दी है, और वो अंडरटेकिंग ये दी है एज़ पर कोर्ट ऑर्डर, जो डिटेल ऑर्डर मैंने पढ़ा है, कि जो इस वक्त में कानून साजी का आगाज़ किया जाएगा। तो कानून साजी का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन एक बात तो ये फिर आया है कि पार्लियामेंट को या कानून साज इदारे को डायरेक्शन या कोई ख्वाहिश के ज़रिए या सजेशन के ज़रिए भी नहीं ये नहीं किया जा सकता कि फ़लाँ कानून को बुलाएं या फ़लाँ कानून को ना। क्या ये डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट? ये सजेशन भी अगर है तो नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह सजेशन सुप्रीम कोर्ट की है या आपकी अंडरटेकिंग है? ये सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग पे किया, अंडरटेकिंग भी नहीं देनी चाहिए थी मेरी नज़र में। तो ये केस आर्ग्यूबल। बहरहाल इस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म या सजेशन है कानून साजी की? जी बिल्कुल, डायरेक्शन मौजूद है, मेरी ओपिनियन में मौजूद है कि वो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम जो एज पर द गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग है, हाँ। उसकी जब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दे रही है और वादा कर रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो डायरेक्शन नहीं है। ये तो आपने वादा किया है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी डायरेक्शन दे दी?
अच्छा, मतुल्ला जान साहब की तकरीर के मैं जवाब तकरीर में ये कहूँ कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में एक फ़रीक होती है, उसमें और मज़ीद और फ़रीक़ैन है। जब कानून साजी आती है तो वह पार्लियामेंट में सारे बराबर होते हैं, अक्सरियत की बुनियाद पर। तो ये फिर अंडरटेकिंग में लिख देना था ना, अंडरटेकिंग देने से पहले ये सोचना चाहिए था। अंडरटेकिंग में कोई बात ऐसी नहीं की गई जो खिलाफ कानून और आइन हो मतुल्ला। उसमें ये कहा गया है कि कानून साजी का आगाज करने के लिए तो आप नजरसानी में भी आप देख लेंगे, नजरसानी में भी एक चीज़ देंगे, वहाँ पर डिस्कशन होगी। एक मामला जो कि शायद सामने आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उसमें अभी देखें कि क्या होना है। अभी हमारी मेरी राय जो है, नहीं, जनरल मुशर्रफ को जो सजाए मौत 5 दफ़ा दी गई है और फिर पैरा 66 का भी आपने भरपूर अंदाज में तनकीद भी की। आप उससे एग्री करते हैं? मगर क्या जनरल मुशर्रफ से तुम एग्री करते हो? जनरल मुशर्रफ के वकील, पहले मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। मेरे सवाल का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की राय है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मगर ये मतुल्ला जान साहब को भी दुरुस्त कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, वो पेशावर हाई कोर्ट के जज की जो राय है उससे इत्तेफाक नहीं, आप इत्तेफाक नहीं करते। मगर बात यह है कि वो आप समझते हैं कि ठीक है, और इसलिए आप समझते हैं कि वो राय देनी अगर वो 2 जजों ने राय दी होती तो बिल्कुल ठीक हो। किसी भी अगर 2 जजों ने राय दी होती, क्योंकि वो एक जज की राय है, इसलिए वो तकरीर नहीं। अच्छा, मुझे ये बता दें, मुझे एक सवाल का, मुझे ये बता देना सवाल का जवाब। जनरल मुशर्रफ के वकील जान साहब, आप मेरा इंटरव्यू आपसे शुरू होगा, आप मेरे मेहमान हैं, मुझे स्टिक दे दें। मैं बताऊं। अच्छा सर, ये बताएं, जनरल मुशर्रफ के वकील हैं, आप जनरल मुशर्रफ के वकील हैं, सरकार के तनख्वाह आप टैक्स पेयर के पैसे से लेते हैं। जनरल मुशर्रफ के हक में अटॉर्नी जनरल वजीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मुल्ज़िम है, सजा याफ्ता है, क्या जनरल मुशर्रफ के वकील नहीं है? उन्होंने फीसें नहीं ली? उनको करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल को करनी चाहिए, नहीं करनी कि परवेज मुशर्रफ साहब ने यहाँ पर मौजूद रहते हुए चार्ज भी अपने ऊपर सुना, और उससे पहले कुछ दरखास्तें भी दी जिसमें कि ये कहा गया था कि मुख्तलिफ लोग जो इसमें शामिल थे इस फैसले के अंदर, उनको भी इसका पार्टी बनाया जाए इसके अंदर। जनरल मुशर्रफ के हक में अटॉर्नी जनरल वजीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मुल्ज़िम है, सजा याफ्ता है, क्या जनरल मुशर्रफ के वकील नहीं है? उन्होंने फीसें नहीं ली? उनको करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो यही बात है। इससे सवाल तुम्हारे जो रियासत है, मेरी बात है, जब तुमसे इत्तेफाक करें, नहीं, जब तुमसे इत्तेफाक करें तब भी लड़ाई करते हो। नहीं, लड़ाई वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरी बात, अब मुझे बताएं, अटॉर्नी जनरल को इस्तीफा देना चाहिए? ये जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुम रोजाना कितनी बातें करते हो यार, तुम फजूल बातें करते हो। आए नहीं होते, मैं आवाम से टैक्स से तरफा नहीं ले रहा। ऐसे एक्सट्रीम आप देखो, सतवें गेट ना लाया कर बासी यार, क्या करने। चलो चौधरी फैसल साहब, आप ये बताएं कि जब अपील जनरल मुशर्रफ की आएगी तो क्या वो आएगी तो जज जाने और अपील जाने। नहीं, आपका कोई मौकफ नहीं होगा। किसका? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं आप? इंटरव्यू आप ले रहे हैं जनरल मुशर्रफ के हक में। जनरल मुशर्रफ के हक में मैं पैरा 66 की मजम्मत करता हूँ, आज भी करूंगा, कल भी किया, आज भी करता हूँ। जनरल मुशर्रफ के वकील करेंगे। तुम ये बताओ कि पैरा 66 में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, नहीं करनी चाहिए। ये लैंग्वेज अगर 2 जजों की होती तो बिल्कुल सही थी, अगर एक जज की है तो उस पर कोई अमल नहीं, अमल की बात नहीं है। तुम देखो ना, अब आगे चले गए, प्रिंसिपल बात करो। क्या ये कहते, तुम कहते हो कि ठीक है, ये माजी में तारीख में कभी नहीं ऐसे हुआ? तो माजी में तो बारबेरिज्म भी हुआ, माजी में तो खोपड़ियों के, और पाकिस्तान खोपड़ियों के भी मजार लगे, क्या वो ठीक हुआ? मुझे बताएं, पाकिस्तान में अच्छा, यानी मतुल्ला जान साहब अपनी उस बात पे राय पे नहीं आना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ पैरा 66 किसी भी जी शऊर और इंसानी आदमी को ये इस पे इतना तो एक लफ्ज कह दो, पैरा 66 नहीं, एक लफ्ज कह दो, सुन तो लेना, एक लफ्ज। अब आप एंकर बन गए। पैरा 66 में मैं मतुल्ला जान बन गया। सुने ना, पैरा 66 में जो कुछ लिखा है वो यहाँ पे सैकड़ों लापता अफराद के साथ रोजाना होता है, और उनको बचाने वाला, उनको भी जिससे घसीटा जाता है, गोलियों से छिलनी लाशें मिलती हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? मुझे इसको बात सुन, कौन देखो मेरी बात सुनो, गलत को गलत हो रहा है कि नहीं, गलत को गलत, लापता अफराद के साथ यही बात तुमसे यही लड़ते हैं कि तुमने उस दिन एक बहुत बड़े लीडर को भी एक्सपोज किया, तुम्हारी शुक्रिया मेहरबानी, जो PIC पे हमले को भी जस्टिफाई कर रहे थे। अरे वो तो सर हमारे काम है सवाल। नहीं, मेरी बात सुनना, अब उनको एक्सपोज करें, आपको एक्सपोज करें, मेरे तो एक्सपोज करते रहते हो, मैं तो कभी एक्सपोज और मतुल्ला जान ने मेरे कहने पे पैरा 66 की मजम्मत की। थैंक यू। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी,
और आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। नए चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने हलफ उठा लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फूलों का गुलदस्ता जस्टिस गुलजार अहमद के लिए भेज दिया है और कुछ मुश्किल के बाद फूलों का गुलदस्ता लिए वज़ीर आज़म हाउस के एहलकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए हैं और यकीनी तौर पे एक नया आगाज़ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं कि जस्टिस गुलजार उन चैलेंजेस को सिर्फ नाजायज़ तजावुज़ात जो कि म्यूनसिपैलिटी के लेवल की होती हैं उन तक देख रहे हैं या आइनी और कानूनी तजावुज़ात जो हैं उनका भी मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। मतीउल्लाह जान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।